स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। पापा हमारा सूट देखिए ना, अच्छा है ना? अरे वाह बेटा, है तो बहुत अच्छा। क्या अच्छा है? इतना चटक रंग क्यों ले लिया? सर्कस के झंडे की तरह। चेहरा नहीं, सिर्फ कपड़ा दिखाई देगा, कपड़ा। दादी प्लीज। और वैसे भी हमें डल कलर्स पहनना बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें चेहरा ही नजर ना आए। माँ जी, आपने साड़ी देखी? अपनी पसंद से लाई हो तो अच्छी ही होगी। देखिए ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। अरे नैना जी, हमें भी तो दिखा दीजिए। हाँ हाँ दिखा रही हूँ। वाह भाई, साड़ी तो बहुत अच्छी है, पर प्रतिज्ञा को तो पसंद है ना? हाँ कह तो रही थी। अच्छा, हम पूछते हैं उससे। आरुषि बेटा, जरा प्रतिज्ञा को तो बुला लाना। अब जी पापा। दीदी, पापा बुला रहे हैं। अरे बेटा, अगर इसी तरह बुलाना होता तो हम ना बुला लेते? आदर्श, आगे बेटा आ जा। आदर्श देखो तो, प्रतिज्ञा के लिए हम साड़ी लाए हैं, कैसी है? अरे मम्मी, हम क्या देखेंगे इसमें, हमारे समझ के बाहर है ये सब, प्लीज। अरे इतना नाक मुंह मत सिकोड़ो, आगे यही करना है। बीवी 10 दुकानों के चक्कर लगाकर कुछ भी नहीं खरीदेगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। इसमें इतना दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। आरुषि, जाओ भैया के लिए पानी लेके आओ। जल्दी जाओ। जी जल्दी लाओ। जी पापा। अरे बहू, प्रतिज्ञा को साड़ी दो ना, देखें कैसी लगती है इस पे। जी माँ जी। अच्छी लग रही है ना? रंग बहुत खिल रहा है, कितनी सुंदर लग रही है ना। जो देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। आखिर हमारी प्रतिज्ञा को अब कौन पसंद नहीं करेगा? हाँ माँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हमारी प्रतिज्ञा बहुत अच्छी लग रही है। नैना जी, साड़ी कितने की है? कहने का मतलब ये है कि पैसे कहीं कम तो नहीं पड़े थे? नहीं नहीं, बल्कि बच गए। पर देखिए बेटा, जाओ बिल लेके आओ। प्रतिज्ञा, बिल लेके आओ। मम्मी, वो बिल शायद हमसे कहीं गिर गया है। ऐसे कैसे गिर गया? एक छोटा सा बिल नहीं संभाल सकती हो तुम? आगे जाके ससुराल की जिम्मेदारी क्या संभालोगी? ये नकल करता है हमारी। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, रुला दिया ना उसे। दादी हम तो मजाक कर रहे थे। आदर्श बेटा, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता है। शादी की बात तो चली ही जाएगी। अब जितने दिन है उतने दिन तो कम से कम तुम लोग उसके साथ हंस खेल लो। दादी, अगर हमसे कोई छोटी सी भूल हो जाती है तो हमें तो सब सुनाने लग जाते हैं कि सॉरी बोलो, माफी मांगो। अब आदर्श भैया को क्यों नहीं बोलते आप कि जाके दीदी को सॉरी बोले? हाँ, अरे हम क्यों सॉरी बोले, हम बड़े हैं उससे। तो आदर्श जाओ माफी मांग के आओ। अरे मम्मी, हम तो मजाक कर रहे थे उससे। तुमने तो मजाक किया और उसे तो रोना आ गया ना। देखो बेटा, तुमने उसे रुलाया है ना, तो अब जाके तुम ही हंसाओ। उठो। अच्छा ठीक है, हम मनाते हैं उससे जाके, ठीक है? आखिर हमें भी डांट पड़वा दी ना तुमने दादी से। अच्छा, आई एम सॉरी, अब तो माफ कर दो। अरे पागल, हम मजाक कर रहे थे। चलो अब उठो, सब वेट कर रहे हैं तुम्हारा। चलो चलो। भैया, हमें डर लग रहा है। डर? ससुराल जाने का? अरे पगली, आखिर एक ना एक दिन हर लड़की को अपने ससुराल तो जाना ही पड़ता है ना, फिर कैसा डर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है?
प्रतिज्ञा, कहीं उन लड़कों ने फिर से तुम्हें छेड़ने की कोशिश तो नहीं की? अगर ऐसी कोई बात हो ना तो बेझिझक हमें बताना। अगर हमारे जीते जी हमारी बहनों को कोई आंख उठा के भी देखेगा ना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। तुम लोगों पर आंच नहीं आने देंगे हम, एक एक को देख लेंगे। और दादी की बातों में बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा हमें। और अगर कुछ हुआ भी ना तो होने दो, हमें कोई परवाह नहीं, हम है ना तुम्हारे साथ। वो भैया, वो आपका चेहरा तो देखिए, बुद्धू बना दिया हमने आपको। आपको क्या लगता है सिर्फ आपको ही मजाक करना आता है? हमने आपके साथ मजाक किया। बिल्कुल बुद्धू बन गए आप। अरे भाई सो जाओ अब, कल सवेरे सवेरे उठ के संगम जाना है। पागल हो, पता है ना तुम्हें। चलो सो जाओ, गुड नाइट। सुनिए, इससे पहले कि हम भूल जाएं, इन रुपयों को आप संभाल कर रखिए। इतने सारे पैसे? जी हाँ, पूरे 50,000 रुपए हैं। नैना जी, भाई बेटी की शादी भी तो करनी है, वक्त जरूरत पर काम आएंगे, रख दीजिए इन्हें। और हाँ, ये अलग से रखिए कल की पूजा सामग्री और विधि के लिए। लेकिन इतने सारे नहीं लगेंगे। भाई पास में पैसे होने चाहिए, लगें कितने भी, ठीक है जी। और हाँ, हमने आदर्श से कह दिया है, कल वो भी आप लोगों के साथ जाएगा। देखो भैया, हमारे पास वक्त कम है। अब अगर पैसा नहीं दिया गया तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। इतने सारे पैसे? जी हाँ, पूरे 50,000 रुपए हैं। हे प्रभु, आप हमारी ये किस तरह की परीक्षा ले रहे हैं? आखिर ये कौन है जो हमारे पीछे पड़ गया है? इस मुसीबत से हमें और हमारे परिवार को बचाओ भगवान, हमारी मदद करो।
हट। तो भैया क्या हुआ, लग नहीं रहा है का? बिजी बता रहा है। कोनो और के साथ बिजी होंगी। अब लेकिन इतनी रात को कौन हो सकता है? पर का बे तुम्हारा दिमाग बहुत खुरापाती है। अबे इतने लोग हैं घर में, कोई और बात कर रहा होगा। जरूरी है हमेशा भाभी मिलेंगी? भैया फोन लगा का? नहीं बे, कोनो खास लग रहा है। अब हमारा अंदाजा तो यही कह रहा है, नहीं तो इतनी देर तक किससे बतियाएंगी? इतनी रात को कौन हो सकता है? अरे भैया आप ट्राई करते रहिए, शायद लग जाएगा। भैया हमारे दिमाग में ना एक बात की बत्ती जल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाभी इस समय कोनो और के साथ वो फोन पे इलू इलू कर रही हो? क्या बोले बे? हैं? क्या बोला बे? हैं? क्या बोला ससुर? ऐसे बोलेगा भाभी के लिए? हैं? बता बे, भाभी है तो हार। भाभी जुबान निकाल के कुत्तों को खिलाई देंगे। बहुत देर से उठ पटांग सुन रहा था। ऐसे बोलेगा भाभी के लिए? हैं? बहुत देर से उठ पटांग सुन रहे हैं। भाभी है तो हार। भाभी। अरे भैया जाने दीजिए। अबे इज्जत की बात सोचो, अपनी जबान को लगाम रखो। वो सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी है। भजमन नारायण नारायण नारायण। दीदी प्रसाद तैयार हो गया क्या? लो ये पंचमेवा अभी तक किसी ने नहीं काटा। बहू, जी माँ जी, अरे चरणामृत बन गया क्या? अभी लाते हैं। हाँ भाई, सारी तैयारियां हो गई। अरे ये क्या, सारा का सारा सामान तो वैसे ही पड़ा है। अरे जल्दी करो, संगम समय पर पहुंचना होता है। प्रतिज्ञा, जी पापा। ये प्रसाद की पुड़िया जरा छोटी छोटी सी बना लो, वहां लोगों को बांटने में आसानी होगी। आरुषि बेटा जरा मदद कर दो इसकी। जी पापा। हाँ, नाश्ता तैयार है, हम अभी चाय लेके आते हैं। अरे आप हमारी चिंता छोड़िए, काम बहुत पड़ा है, पहले उसे निपटाइए। अरे अभी तो फल भी काटने हैं। अरे हम काट देते हैं ना फल। अरे ये काम तो सवेरे ही हो जाना चाहिए था। लाइए 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 लाइए, हमें दीजिए, संभाल के जरा। नैना जी, जी जरा इस चरणामृत को बड़े से बर्तन में रख लीजिए ताकि छलक के गिरे ना। जी। और हाँ, हमने जो पैसे दिए वो रखे आपने? जी रख दिए हैं। और छुट्टे पैसे अलग से रख लीजिएगा, पूजा पाठ के वक्त लगेंगे। जी ठीक है। और जरा होशियारी से, चोर उचक्के बहुत घूमते रहते हैं वहां पर। माँ, वहां के पंडा लोगों से सावधान रहिएगा। अरे हम सब जानते हैं, पहली बार हम ही तो तुझे लेकर गए थे संगम पर, हमें ही सब जानी चला है। और हाँ, नाव पर चढ़ते वक्त जरा बहुत सावधानी से। हाँ जी पापा। अरे ये आदर्श कहाँ रह गया? आदर्श बेटा। जी दादी आए, बस 2 मिनट हो गया। अरे बेटा कहाँ रह गए, देरी हो रही है। बस पापा हो गया। क्या बोलिए कर रहे थे इतनी देर अंदर? दादी सब। अच्छा, आम के पत्ते रख लिए? जी दादी रख लिए। अब ये भी भरो जल्दी जल्दी, चल। ये सब रखना है? हाँ, ये हवन की। आरुषि बेटा। जी मम्मी, पंचमेवा तैयार हो गया। जी मम्मी, बस अभी लाई। जल्दी आओ। सुनो, इसके लिए थैलियां लेके आना। आरुषि। जी पापा। बेटा तुम और प्रतिज्ञा, तुम दोनों अपनी मम्मी के साथ रहे। खास करके मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये नहीं कि मौका मिला घूमने चली गई। जी पापा। अरे मम्मी। आरुषि। लो अब ये देखो, फोन का रिसीवर नीचे रख दिया है। अब कोई फोन लगा रहा होगा, खाम परेशान हो जाएगा कि फोन लग ही नहीं रहा है। किसी का हाथ लग गया होगा, जानबूझकर कौन रखेगा ऐसे फोन? अच्छा, अब अगर तैयारी हो गई हो तो मैं जाके रिक्शा ले आऊं? हाँ ले आओ ले आओ। ठीक। अब बहू, चरणामृत तैयार हो गया हो तो प्रतिज्ञा का हाथ लगवा लो। जी माँ जी। चलिए चलिए जल्दी करिए, रिक्शा आ गया है। अरे चलिए। रिक्शा आ गया? हाँ सामान उठाइए जरा जल्दी। अच्छा पुड़िया रख ली सारी? हाँ। और कुछ ये इसमें बेटा, इसमें रखिए। चलो माँ जल्दी। चलो चलो चलो। चलिए चलो बेटा आदर्श। लाइए माँ, हमें दे दीजिए। अरे नहीं बेटा, इसमें चरणामृत है।
मैं अपने पास संभाल के रखूंगी। अरे बेटा, ये घुटनों का दर्द भी ना। दीदी हमें दादी। लीजिए नैना जी, ये आप संभालिए, और हाँ, संभल के जाइएगा भाई, जरा आराम से लेके जाना है। खाना समय पर खा लीजिएगा। अरे भाई, खा लेंगे। बाय पापा। बाय बेटा। चाय बनाओ बे कड़क। हाँ हाँ भाई। का भैया, आज टहलते टहलते ही चाय पीने का इरादा है का? हाँ तो तुमको कौनो तकलीफ हो रही है का? ना भैया, हम तो बैठने के लिए बोल रहे थे। ऐसे बोलो ना। ये पपुआ, हाँ भैया। ये प्रोफेसर साहब के घर में इतना सन्नाटा का है बे? ये खिड़कियां तो रोज खुली रहती है, आज बंद का है? क्या बात है, कहीं गए हैं कहीं लोग? हाँ भैया, अभी अभी सब लोग कहीं गए। कहाँ गए? ये मालूम ना, बस ये देखा था कि एक ठो रिक्शे में बड़ा सामान धामान लेके सब लोग निकले रहे। केवल प्रोफेसर साहब ही नहीं गए। अच्छा, आते हैं भाई, जरा ठहरिए। अरे भाई, आ रहे हैं, जरा धीरज धरिए। अरे तुम? प्रणाम गुरुजी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अब सवेरे सवेरे? क्या बात है ना गुरुजी की यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपको हनुमान जी का प्रसाद देते जाए। अच्छा अच्छा, तो खड़े क्यों हो? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, बस हम आते हैं अभी। जी अंदर आ जाओ। हाँ जी गुरुजी। अरे भाई, खड़े क्यों हो? बैठो ना, आओ। लो चाय पियो। अरे गुरुजी, काहे इतनी तकलीफ करी? अरे भाई, इसमें तकलीफ कैसी? हम अपने लिए चाय बना ही रहे थे कि तुम आ गए। अब अकेले चाय पीने से तो अच्छा ही है कि चलो आधा आधा कप दोनों मिलके पिया जाए। बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब वैसे आज माँ जी दिखाई नहीं दे रही, क्या आप खुद ही चाय बना लिए? अरे भाई, आज किचन से नैना जी की छुट्टी है। अच्छा, वो इसलिए क्योंकि आज हमारी छुट्टी है इसलिए आज किचन का सारा जिम्मा हमारे ऊपर है। अरे पियो बेटा, चाय पियो, ठंडी हो जाएगी। हाँ। कुछ सोच रहे हो? नहीं गुरुजी, ये आपके परिवार के लिए। हाँ, बताया था, हनुमान जी का प्रसाद बताया था ना। भाई, आज का दिन बड़ा शुभ है, बहुत शुभ। यहाँ तुम प्रसाद देने चले आए और उधर भी पूजा हो रही होगी। उधर किधर की बात कर रहे हैं गुरुजी? अरे भाई, सारा का सारा परिवार संगम तट पर गया है पूजा के लिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।